हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुलरेज खान है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में एक एंटरप्रेन्योर हूँ और पॉलिटिशियन हूँ। और आज हमारा पहला एपिसोड है द अमेरिक खान शो का। इस शो में हम प्रोमिनेंट जो लोग हैं ग्लोबली, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या वो पॉलिटिक्स में हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, हम उनको एज गेस्ट बुलाते हैं। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि अपना मैसेज वो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और ग्लोबली लोगों तक पहुंचा सकें। सबको अमेरिका में गुड आफ्टरनून और इंडिया में गुड इवनिंग। और आज हम एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को हमारे शो पे लेके आए हैं जो एक बहुत प्रोमिनेंट लेवल पे इंडिया में क्रिकेट खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और तकरीबन 30 साल से मेरे खास फ्रेंड भी हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी वेलकम माय डियर फ्रेंड अरुण वर्मा। अरुण, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। My pleasure, dear. आई नो इट्स वेरी लेट इन इंडिया, ऑन अ शॉर्ट नोटिस आप यहाँ पे आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये आपका शो है Mhm. आज। तो हम शुरू करते हैं। हमसे आप प्लीज शेयर करें कि आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज और क्रिकेट में कैसे इंट्रोडक्शन हुई। Gulrez, I belong to Shimla, Himachal Pradesh. It's a district, Shimla district, in a place called Thiug. ओके। It's a Tehsil Thiug. I belong to this place. और मैं यहाँ uh, हमारा जो एरिया है, it wasn't that forward at that time, और it was a village. लेकिन मेरे को स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में शुरू से शौक था। एंड उस टाइम ऐसा नहीं था कि लाइक आई विल गो एंड अटेन व्हाट लेवल आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इन माय पास्ट, लेकिन शौक था। आई यूज्ड टू वॉच क्रिकेट, खेलते थे। तो आई ऑलवेज हैड पैशन फॉर क्रिकेट। एंड हम वी आर फ्रॉम विलेज एरिया, तो मैंने डैड को, माय पेरेंट्स ऑलवेज बैक मी अप स्टडीज में। आई वाज ओके सॉर्ट्स एंड आई वाजंट दैट studious a person, I tell you, to be honest. And my dad always backed me up. Ki whatever you feel, like you choose your field, go in for that. It doesn't matter, कि आप स्टडीज में एक्सेल करते हो, जौन सी चीज में करते हो, यू गो 100% ऑन टू दैट. So that's how my interest came to cricket from that time, and I started, playing in a village level. हमारे यहाँ टाली बोलते हैं, कपड़े की बॉल बोलते हैं, उससे क्रिकेट खेला करते थे. एंड आई यूज्ड टू बी वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट, और बाय गॉड ग्रेस आई वाज फिट इनफ. और काफी यंग एज में आई वाज इंट्रोड्यूस्ड अमंग द सीनियर्स. देन दे वुड अप्रिशिएट मी कि हाँ भी इतना छोटा बच्चा इतने अच्छी क्रिकेट खेलता है, एंड दे इंक्लूड मी इनटू द टीम, एंड वी यूज्ड टू हैव फन एट दैट टाइम. दैट इज ऑसम। देखिए, जब आपको फैमिली की तरफ से इंकरेजमेंट मिलती है और देयर आर पीपल टू बैक यू अप, फिर वो जो आपका पैशन होता है वो उसको एक्सेल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपके जो ये आपने शेयर किया अपने फैमिली के रिलेटेड, सो दिस इज, आई गेस यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी लकी। तो एब्सोल्युटली. ये शौक से, हॉबी से, मुझे याद है आपका डेब्यू हुआ था हमारे हरियाणा के अगेंस्ट ही हुआ था, जी. भिवानी हरियाणा में 1993 की बात, अंडर 16 स्टेट में। एक्चुअली. और सारी टीम को हमने आउट कर लिया था, आप हिमाचल की टीम से आउट नहीं हुए हमसे। तो आपने काफ़ी रन बनाए थे और उस टाइम पता लग गया था कि ये कुछ स्पेशल टैलेंट है जो आगे जाके कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अरुण, आपका जो एक तो हॉबी हो गई, तो कहाँ आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, कौन आपके मेंटोर्स रहे, which translated a hobby into a career sport for you? Gulriz, all it happened was my dad was an ex-army, and जी। he got a job. He was deputy director Sen Welfare Board in Solan that time. तो मैं यहाँ से entire family shifted to Solan, और आई वाज गोइंग टू स्कूल आल्सो. हमारे जो आई टेल यू टू जो हमारे पहले कोच थे, शिव चोपड़ा सर. Okay. एंड जैसे ही मैं वहाँ खेलने गया, देन ही आई वाज बीइंग ट्रेन अंडर
चोपड़ा सर एट दैट टाइम, और मैंने साल 1.5 साल की ट्रेनिंग उनके अंडर की है। और काफी सीनियर्स उसमें थे जो they used to like me, and they used to consider me into the senior side. और टू स्टार्ट विद, मेरे को इतना पैशन था स्पोर्ट्स में खेलने के लिए कि मैं मतलब चला जाता था, नो बडी यूज टू रिकग्नाइज मी एट दैट टाइम। और मेरे को मेरा काम होता था नेट उठाना और स्टंप्स उठाना, और सुबह से शाम तक उनके साथ रहना। सुबह उनको सारा सामान ला के देना, जब वो खेल जाते थे सीनियर्स, देन आई यूज्ड टू पिक दैट स्टफ एंड गेट बैक टू द स्टोर एंड व्हाटसोएवर। जाते जाते मेरे को 2 बॉलें खिला देते, और मैं उस चीज से बहुत खुश हो जाता था। आई यूज्ड टू फील कि पता नहीं क्या हो गया, एंड आई केप्ट ऑन डूइंग इट फॉर लाइक 3-4 मंथ्स और समथिंग लाइक दैट। फिर मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने देखा कि ये बच्चा सुबह हम 6 बजे आते हैं, ये 4 बजे पहुंच जाता है। आई यूज्ड टू स्लीप इन ग्राउंड एट दैट टाइम, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यार मैंने ना क्रिकेट खेलना है। तो वन डे वन ऑफ अ सीनियर्स ही सॉ मी एंड सेड कि नहीं यार, तेरे को बॉल खिलाते हैं, कीपिंग कराते हैं। एंड दे सॉ मी विकेट कीपिंग एट दैट टाइम। तो मैं थोड़ा एथलीट एथलीट टाइप, हम जेनेटिक्स कह लो या एथलीट टाइप बॉडी थी, जंप्स मार देते थे, स्लाइड्स मारते, डरता नहीं था छलांग मारने से। तो दे गॉट मी टू द टीम, एंड उन्होंने फन सेक के लिए मेरे को ले लिया कि चलो हमारा विकेट कीपर नहीं है तो इनको खिला दे। तो व्हेन दे सॉ मी कीपिंग एट दैट पर्टिकुलर एज, वो मुझसे से बहुत इम्प्रेस हुए। एंड बीइंग अ यंगस्टर और बहुत छोटा बच्चा था, क्राउड भी यूज्ड टू बैक मी अप कि यार एक्सक्यूज मी, कि छोटा बच्चा है, एंड ही सो पैशनेट अबाउट क्रिकेट। और बीइंग दैट व्हाट डू यू कॉल यंग इन एज एंड किड, तो मेरे को ना बाहर से भी सपोर्ट मिलना बहुत स्टार्ट हो गया कि इतना छोटा बच्चा इज सो पैशनेट अबाउट क्रिकेट। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस इनटू क्रिकेट, व्हाट यू कॉल इज क्रिकेट। देन आई गॉट इनटू कोचेस एंड स्टफ, कि उन्होंने देखा मेरे को, एंड दे स्टार्ट पॉलिशिंग में रिगार्डिंग कि हाँ भी आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। दैट्स हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड टू स्टार्ट That, विद। that's awesome. Thank you for sharing that. तो आपका अरुण वो 1993 पहला हिमाचल के लिए आपने रिप्रेजेंट किया स्टेट टीम में? नहीं, आई वाज इनटू दिस गेम फ्रॉम 90, एंड यू कैन से कि उस टाइम आई वाज, मैं 90s में आई वाज जस्ट 11 ऑनेस्टली। वाह। एंड उसके बाद करते 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 मेरे को सीनियर्स के साथ ले जाने लगे। और इन सीइंग माय पैशन, सीनियर्स यूज्ड टू सपोर्ट मी अ लॉट कि नहीं यार, ये बच्चा ही इज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। और मेरे डैड पेरेंट्स यूज्ड टू कम टू द ग्राउंड एंड यूज्ड टू से कि हाँ भी इसको ना इजी वे नहीं देना, जैसे सीनियर्स करते हैं, जैसे रगड़ा सीनियर्स को लगता है, इसको भी वैसे ही करना। सिंस माय डैड बैकग्राउंड इज इन आर्मी ऑफिसर, राइट। ही नेवर वांटेड मी टू गो इन अ स्मूथ वे, कि आप अभी मेहनत कर लोगे तो आपकी आगे लाइफ में ये काम आएगी। तो 93 में आई वाज सिलेक्टेड फॉर अंडर 16 इन द सेम ईयर, अंडर 19 इन द सेम ईयर, एंड सीनियर डिस्ट्रिक्ट्स इन द सेम ईयर। वेरी। एंड that's how I was practicing at that time, and उस आस्ते 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 आई केम इनटू रिकग्निशन, काफी लोग मेरे को जानना स्टार्ट हो गए, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दैट प्लेस। वेरी नाइस। तो अरुण, आपका जो आप टॉप ऑर्डर और कभी कभी ओपनिंग बैट्समैन भी रहे हैं, और साथ में विकेट कीपिंग भी बड़ी नो टॉप क्वालिटी की आपने की है, और इकट्ठे की है ये चीज़ें। आप जी। बैटिंग में भी परफॉर्म करते थे एक्सेप्शनली, और विकेट कीपिंग में भी। तो विकेट कीपिंग बैट्समैन मैंने देखा अक्सर जो टॉप ऑर्डर, ओपनर, मिडिल ऑर्डर, वो सिर्फ बैटिंग पे एक पे फोकस करते हैं, कभी कभी चेंज बॉलर होते हैं। आपका विकेट कीपिंग में साथ साथ कैसे शौक पड़ा? टू बी ऑनेस्ट, मेरा कीपिंग में प्रायर इंटरेस्ट था, बैटिंग वाज माय सेकंड व्हाट यू कॉल ऑप्शन। राइट। एंड गॉड ग्रेस, कीपिंग के साथ साथ बैटिंग यूज्ड टू बी लाइक गोइंग गुड, क्योंकि कीपर्स जो होते हैं लाइक एथलेटिक, दे हैव एथलेटिक, एंड उनकी आईज जो होती है, इट इज वेरी शार्प एट दैट टाइम। और इट इज इजियर फॉर अ विकेट कीपर टू लाइक जज द हैंड पोजिशन ऑफ द बॉलर्स इन दैट टाइम। वो उस हिसाब से इट हेल्प मी अ लॉट। तो बैटिंग केम बाय प्रोफेशन और बाय नेचर, आई वाज एग्रेसिव। तो they used to tell me कि you should play a new ball,
and they started promoting me as an opener. तो Great. फिर ऐसे ऐसे करते करते that's how the combination is okay wicket keeper batsman went on. Great hand-eye coordination, बैटिंग Yeah. में भी विकेट कीपिंग में भी। तो अरुण, आप ये व्यूअर से शेयर करें प्लीज कि कहाँ कहाँ आपने रिप्रेजेंट किया है और हाईएस्ट किस लेवल तक रिप्रेजेंटेशन रही आपकी क्रिकेट में? Yeah, I've played all junior levels and I've played Ranji Trophy first class cricket for Himachal, and I've been captain for Himachal for 1 days in 2001. And I started playing first class cricket from 1995, and I was just what do you call 16 at that time. और इसमें मेरा जो change आया है life में, that was in 95, 94, 95. I saw in papers कि academy के trials हो रहे हैं, पेस एकेडमी एंड चंडीगढ़। ये ऑल इंडिया लेवल के ट्रायल थे, 20 अपना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रायल्स थे। हमारे को उतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम, एंड हमारे एसोसिएशन में लाइक एचपीसी हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन से हर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में लेटर आया कि जो जो आपके बच्चे हैं और वो ट्रायल देना चाहते हैं आप उनको भेजिए। एंड फिर हमारे ट्रायल्स वगैरह हिमाचल में एचपीसी में ट्रायल हुए, रिकमेंडेशन हुई। फिर वी वर लाइक 2-3 प्लेयर्स फ्रॉम हिमाचल। हमारा पटियाला में ट्रायल हुए थे, एंड पटियाला में लाइक दिस काफी लोग 600-700 पीपल वर देयर फ्रॉम एंटायर इंडिया, और वहाँ ट्रायल हुए थे 3 दिन के। एंड एट दैट टाइम हिमाचल यूज्ड टू बी वेरी बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट एट दैट टाइम। बहुत कम लोग थे उस टाइम जो रिनाउंड थे और जिनका नाम था, बट एज कंपेयर टू इन नॉर्थ जोन, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वाज नॉट दैट good enough in cricket at that time, irrespective of certain few players. राइट। तो जब वहां गए तो फन से के लिए चले गए थे, हमारे को ये नहीं था कि सिलेक्ट हो जाएंगे। लाइक एज आई टोल्ड यू 600-700 पीपल वर देयर। हमारे पॉलियो उमरे के सर होते थे, सीनियर सर, वो सिलेक्टर देश प्रेम आजाद सर थे, मंजीत सर थे, एंड देयर वर वेरी मेनी मोर वेरी रिनाउंड पीपल देयर एज एन सिलेक्टर दैट टाइम। तो विकेट कीपर में 28 you call slots थे, which I was one of them, and total 600-700 people थे। तो ये जो ट्रायल हुआ, इट वेंट फॉर 3 days। पहले शॉर्ट लिस्ट होते रहे, फिर शॉर्ट लिस्ट होते रहे, करते 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 लास्ट डे तक मैं पहुंच गया। एंड मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुंच जाएगा। इट वाज अ फन शॉट, एंड मे बी ऑल दोज renowned selectors, they might have seen certain things in me, and with God grace, I was selected amongst 6 people। मतलब 12 लड़के सिलेक्ट हुए थे, एंड 6 people were selected for पेस अकेडमी चंडीगढ़, एंड 6 people selected for the पेस अकेडमी ग्वालियर at that time। राइट। एंड उसमें 2 कीपर्स थे, एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर चंडीगढ़ अकेडमी, एंड अदर वाज देयर, ही गॉट सिलेक्टेड फॉर द ग्वालियर अकेडमी दैट टाइम, इंक्लूडिंग बैट्समैन, wicket keepers and stuff like that। And since you were also one of the cadets there in next season there, राइट। so राइट। वैसे batsmen, bowlers वगैरह, that's how I got into दैट इज pace ऑसम। academy चंडीगढ़। जी। पूरे इंडिया में से कई 100 जो करियर क्रिकेटर्स में से उस हाँ, 6 या 5 या 4 में सेलेक्ट होना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई नो यू आर हम्बल अबाउट इट, बट दिस शोज कि आप बहुत छोटी एज से भगवान ने आपको एक्सेप्शनल टैलेंट दिया और इतना दिया कि ऑल इंडिया लेवल पे आप सिलेक्ट हुए। और ये मैं व्यूअर से शेयर करूं, उस 90s में इनिशियली board of cricket board of India and sports authority of India, and they had started 2 cricket academies from selecting budding talent from the whole country। और इनिशियली सिर्फ फास्ट बॉलर्स पे फोकस था, और उसके बाद जिस तरह अरुण कह रहे हैं कि जब ये ट्रायल देने गए तो सारी इट कन्वर्टेड फ्रॉम बॉलर्स टू अ क्रिकेट एकेडमी। तो पूरे इंडिया में से सिलेक्ट होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सो नेक्स्ट फेज अरुण, पेस एकेडमी चंडीगढ़, आई रिमेम्बर आप सिलेक्ट हुए थे, और विक्रम मनहास, हरभजन सिंह, द लेजेंडरी हरभजन सिंह, संदीप अरोड़ा, और
नेक्स्ट हरे सीजन कृष्ण में काली, हरे हाँ कृष्ण काली was there. या हरी कृष्ण एंड हाँ, नेक्स्ट सीजन में, उस टाइम तो मैं नहीं हुआ सिलेक्ट, तो मैं बैंगलोर ट्रायल देने गया था नेक्स्ट सीजन, तो उस टाइम मेरे साथ वेणुगोपाल राव और बैरिंगटन रोलैंड और आसिफ मुर्तजा यूपी के बैट्समैन थे, वो सिलेक्ट हुए थे। actually, तो actually. आप पेस एकेडमी की जर्नी, नेशनल लेवल की क्रिकेट एकेडमी बीइंग taught by legendary mentors and coaches. So share some of those experiences with us, please. गुलरेज देखो, उस टाइम तो वी वर नॉट दैट अवेयर कि व्हाट द स्टेटस इज, कि आप कैसे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, बट नाउ वी नो दैट वी वर लकी इनफ, वे फ्यू लकी इनफ टू बी सिलेक्टेड देयर, एंड वी वर बीइंग ट्रेन्ड बाय first द्रोणाचार्य वोडी, देश प्रेम आजाद sir, and Manjeet Singh sir, and we've been trained by those people at that time. और फैसिलिटीज उस टाइम इतनी नहीं होती थी, बीइंग पेस एकेडमी में वी यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज अमंगस्ट हमारे को, चाहे आप खाना पीना रह लो, स्टेइंग ले लो, और वी कुडंट अफोर्ड दैट टाइम जो हमारे को वहाँ मिल रहा था उस टाइम। एंड इट इज सो नाइस ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई शुड से दैट टाइम, कि हमारे को अच्छे अच्छे कोचेस, अच्छे अच्छे व्हाट यू कॉल बैकअप बाय व्हाट यू कॉल, हमारे पास किट्स होती थी, खाना पीना होता था, वी वर वेरी टेकन केयर ऑफ वेरी नाइसली एट दैट टाइम। और जो सबसे बड़ी बात वहाँ थी गुलरेज, इट वाज दैट हमारे को ना एक्सपोजर बहुत मिलता था। We Right. used to play amongst the elites. अब युवराज सिंह देख लो, he wasn't in the academy but he used to play with us. True. उनके father, who's legendary amongst like four India representatives under Desh Azad sir, Kapil Dev sir है, योगराज सर, अशोक मल्होत्रा जी, चेतन शर्मा जी हैं। जी तो जी। इस कैलिबर के लोगों के साथ हम बीइंग किड्स वी यूज्ड टू प्ले, तो एक्सपोजर एक बहुत डिफरेंट लेवल का मिलता था। Absolutely. एंड वी वुडंट गेट दैट एक्सपोजर सिटिंग बैक होम इन हिमाचल। तो वो एक बहुत अच्छी बात थी एज अ किड। और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल व्हेन यूज्ड टू कम बैक। तो हमारे को लगता नहीं था कि स्टेट के कोई अच्छे बॉलर्स हों या बैट्समैन हो, और एनी लाइक हाई नो जिसको बहुत हाई रेट किया जाता था। वी यूज्ड टू फील वेरी नॉर्मल बिकॉज वी वर ऑलरेडी प्लेइंग विद टॉप मोस्ट इन इंडिया। एंड whenever the touring team used to come, West Indies, Australia, we used to be by their side, and we used to be as a practice boys there in amongst the international level. तो ये बहुत अच्छा experience था being in Pace Academy, which helped us very nicely in whatever like career we've had. जी, आपने ये बड़ा अच्छी बात शेयर की, जो प्लेटफॉर्म मिलना एक सर्टन लेवल पे। मुझे याद है Actually, आप जब सिलेक्ट हुए थे, तो मेरे बैचमेट्स, मैं तो चंडीगढ़ से ही हूँ, विक्रम मिनाज, संदीप अरोड़ा, वो सिलेक्ट हो गए। तो जो हाँ आपको शायद इफ यू रिमेम्बर कि सुबह मैं सेक्टर 19 में प्रैक्टिस करता था, तो जो मेरे कोच है मिस्टर विजेंद्र जैन, वो भी जी कैलिफोर्निया में काफ़ी साल से, एंड माई मेंटोर मिस्टर सुरेंद्र सिंह, जी। उनसे, और फिर स्टेडियम में मिस्टर सुखविंदर बावा, हरीश शर्मा, इन दोनों से काफ़ी मुझे चीज़ें सुननी पड़ी कि गुलरेज तू कैसे नहीं सिलेक्ट हुआ। तो मैंने कहा सर, पहले 2 दिन ठीक बैटिंग हुई, तीसरे दिन नहीं हुई ठीक मेरी बैटिंग। तो फिर दे ऑल यू नो प्लेड इंस्ट्रूमेंटल रोल कि नेक्स्ट ईयर मैं गिव अप ना करूं, फिर ट्राई करूं। और फिर ऑफ कोर्स पेस एकेडमी वी हैड देश प्रेम आजाद सर, मंजीत सिंह सर, और बलबीर सर was one of our coaches as well. तो ये Actually, एक ये मैं मानता हूँ अरुण की, along with our growth in cricket, स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त टीचर है। और जो भी हमारे पूरे इंडिया से पेस एकेडमी में लोग, जितने भी बैचेस थे, तो हम सब अभी भी कनेक्टेड हैं। तो ये मैं एक ना स्पोर्ट्स को, स्पेशली टीम स्पोर्ट को, एक आर्मी की तरह मानता हूँ कि यू वांट टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, यू पेट्रियाटिक, कि आप पैशनेट actually, हैं। actually, और वो जो actually. बॉन्ड, वो जो अंडर 16 लेवल पे बना, स्पेशली ये 10-15 लोगों का जो ग्रुप है, वो लाइफ लॉन्ग है, अभी तक इंटैक्ट है। मैं बिल्कुल भी, आप बिल्कुल। भी, हम सब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इकट्ठे हैं।
और लाइफ के जो नॉन क्रिकेटिंग जो इवेंट्स हैं वो भी शेयर करते हैं। तो आप कैसे शेयर करेंगे ये जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है? स्पोर्ट्स हमें, आप अगर आप यंगस्टर को मैसेज देना चाहते हैं, वो नेसेसरली स्पोर्ट्समैन नहीं है, चाहे वो एकेडमिक्स में अपना करियर देखते हैं, तो आप एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, प्रोफेशनल एथलीट, टॉप लेवल पे खेले हैं, इंडिया जूनियर्स भी खेले हैं। हाँ, उस टाइम आईपीएल होती तो आई एम श्योर आप जरूर खेल रहे होते। तो ये आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? Gulraj, see, what we've learned out of this is कि देखो sportsman spirit isn't it is associated with sports, but ये जो sportsman spirit है, it is required in every stream of life, you know, ये sportsmanship होती है ना जी, like you are into any competition. आप competition में तब तक रहते हैं जब तक आप खेल रहे हैं, but when you out of it, the basic thing in being a sportsman और sports में होने का फायदा ही होता है, you are you are accepting your failures. एब्सोल्युटली। आप में कैपेसिटी एंड आप में वो करेज आ जाता है फेलियर्स को एक्सेप्ट करने का। गेटिंग माय पॉइंट? जो आज की लाइफ में एनी प्रोफेशनल फील्ड यू से पीपल एंड यू नो आप किड्स को कह लो, द पेरेंट्स को कह लो, दे ओनली फोर्स देम फॉर द कि आपने फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, यू नो। आई नो एवरी पेरेंट्स वांट दैट, बट आई पर्सनली फील अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस बच्चे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और स्पोर्ट्स खेलना इज एन एसेंशियल पार्ट इररिस्पेक्टिव कि वो कंट्री रिप्रेजेंट करे नहीं करे, बट उससे राइट। बच्चा ये जरूर सीखता है कि यू नो दैट फेलियर एक्सेप्ट करना लाइफ में, जी। यू नो। देखो, वी आर देयर, आई एम देयर, यू आर देयर, यू आर अमंगस्ट द टॉप मोस्ट इन इंडिया एट दैट टाइम, टू बी ऑनेस्ट, है ना। आप नहीं टाइम। खेल पाए, जितना खेले बहुत अच्छा खेले, मैं नहीं खेल पाया, कुडंट रिप्रेजेंट द कंट्री, बट दैट डजंट मीन दैट वी नॉट बीन अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। वी टेक लाइफ, देखो खेले तो हम उस टाइम है, लेकिन यू नो cricketer as a professional, that is a part of your life, and you have different parts of life. You have 5 parts of your life, 10 different parts of your life, and cricket is one of the parts, and we've lived you know to the fullest. And हमारे को जो खासकर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। what I've learned is I've learned to live in present, कि राइट। जब तक आप खेल रहे हो, जब तक आप हो उस चीज में, यू नो यू आर 100% इनटू इट। आप ये रेस्पेक्टिव ऑफ यू नो द आउटकम्स, कि आपके साथ के बहुत खेल गए, आपके साथ के बहुत फेलियर्स भी हो गए हैं, यू स्टॉप कंपेयरिंग दैट टाइम, यू आर इनटू अ स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। आप में वो कैपेसिटी आ जाती है, चाहे आपको हाई मिले या लो मिले, यू आर स्टेगनेंट, आप सम भाव में रहते हैं। सही। तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक व्हाट यू कॉल, एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का एक व्हाट यू कॉल, एक पॉजिटिव पार्ट है, दैट वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे अंदर आ जाती है। एंड आई शुड से इन एवरी youngsters, those who going into this, बाकी हो ना हो, they achieve something, if they don't achieve something, the best thing they can come out of this or in the bring out of this is that sportsman spirit inside this, और ज्यादातर फेलियर्स को एक्सेप्ट कर। देखियो, अच्छी चीजें आ जाती है व्हेन यू हैव यू नो हाइज इन योर लाइफ, व्हेन यू हैव सो मेनी थिंग्स कमिंग टू यू गुड इनफ। व्हाट काउंट्स, योर स्पोर्ट्समैनशिप काउंट्स व्हेन यू आर गोइंग थ्रू लो इन योर लाइफ। एब्सोल्युटली, ये बड़ा अच्छा आपने हाँ, मैसेज दिया कि नॉट ओनली कि पहले तो आपने कहा स्पोर्ट्स एसेंशियल है, रिगार्डलेस कि आप एकेडमिक्स में हो या स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हो, जो एक्चुअली, टीम वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और द एबिलिटी टू टेक नॉक्स एंड देन हैव द एबिलिटी टू मेक अ कमबैक, ये स्पोर्ट्स yeah, सिखाता है आपको। that's what is all about. राइट। राइट। That's what is all एब्सोल्युटली। about. So this is a great lesson for all the youngsters, और at the same time मैं ये भी रियलाइज करता हूँ कि काफ़ी मैं देखता हूँ कि in all the countries, not necessarily just one place, कि जो टीनेज में लोग हैं, अक्सर वो कोई चैनलाइजेशन नहीं है या ना एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स स्पेशली नहीं है, तो वो ड्रग्स में, अल्कोहल, स्मोकिंग, तो काफ़ी सीरियस ली उसमें चले जाते हैं। तो हमने तो कभी, खैर मैंने तो क्रिकेट में, मुझे चाय पीना भी अलाउड नहीं था, तो लेट अलोन अल्कोहल और एनीथिंग एल्स। तो मैंने तो, आपने, मैंने, वी नेवर हैड इवन कैफीन फॉर
मे बी अ डेकेड. सो जो अब चीजें काम आ रही हैं. नहीं, गुलरेज, टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. देखो, ये एक एज होती है, यंगस्टर्स की एज होती है ना. everybody has that tendency to divert themselves from the direction they are into. आप राइट. नशे की बात करेंगे, चलो हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था जितना आज होता है, बट वी ऑल्सो गॉट, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई गॉट इन टू बेयर, आई गॉट इन टू एल्कोहल, यू नो गया मैं इस चीज में. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. लेकिन मेरे पास जब स्पोर्ट्स का दूसरा पहलू था, देन आई सॉ माई सेल्फ की वेयर एम आई गोइंग. आई वाज़न्ट राइट. इन एडिक्शन, कह नहीं सकता कि आई वाज एडिक्ट एट दैट टाइम या कुछ ऐसा. लेकिन इट वाज़न्ट सोशली. टेकन एट दैट टाइम कि हाँ भाई, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन बियर पी सकता है या कुछ. वो एज ऐसी होती है. हमें काफी छोटी एज में बड़ों के साथ चला गया था. दे यूज्ड टू ड्रिंक एंड स्टफ लाइक दैट. यूज्ड टू से कि यार उनके साथ लाइक रिलेट कर रहे हैं तो आई शुड ऑल्सो ड्रिंक. आई डिड ट्राई दैट टाइम, ऑनेस्टली स्पीकिंग. हर हर बच्चा उस टाइम ट्राई करता है, हर यंगस्टर्स उसमें. लेकिन टू फॉल बैक, एज आई से, वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि हमारे को राइट. अच्छे और गलत के बीच ना वो लाइन ड्रॉ करके और हमारे को दोबारा फॉल बैक करने का एंड कम बैक अगेन, वो चीजें सिखाती है. दैट्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टू बी ऑनेस्ट. एंड और ये नीड ऑफ द आर है कि चलो हमारे टाइम इतना नहीं था. आजकल तो बच्चे हैं बेचारे, दे नॉट अवेयर इनफ. एंड अब तो टू बी ऑनेस्ट, ड्रग्स इतनी आ गई है, ये आ गई है. दे शुड डाइवर्ट. आई शुड टेल एवरी पेरेंट्स कि चलो, हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है बच्चा अपने टाइम में. लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई भी एनी गेम, तो राइट. उसके पास एक टेंडेंसी हो जाती है फॉल बैक करने की, टू कम आउट राइट. ऑफ दैट नेगेटिव थिंग एंड यू नो रिलेट योरसेल्फ इनटू द स्ट्रीम ऑफ स्पोर्ट्स. तो स्पोर्ट्स एब्सोल्युटली. बहुत बहुत जरूरी चीज है आज जो की डेट जो किक आपको स्पोर्ट्स की एडिक्शन से मिलेगा, परफॉर्मेंस करके मिलेगा, में तो एक्चुअली. वो उसका कोई, जैसे बैटिंग हम करते हैं, स्वीट स्पॉट पे बॉल लगे, या गोल्फ खेलते हैं, या कोई भी, तो वो जो एडिक्शन है ना, वो उससे उससे बड़ी कोई फील ही चीज अलग है जनाब, वो फील ही अलग है. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. अरुण, आपका अगर टाइम की लिमिटेशन ना होती तो मेरा तो दिल कर रहा कि मैं आपसे कई घंटे और बातें करता रहूं. And I'm sure we'll continue this at in the very near future as well. Any last message to the viewers before we? नॉट टू द सी व्यूअर्स के लिए तो मैसेज गुड इनफ, काफी मैसेजेस आ चुके हैं. बट आई वुड सजेस्ट एज अ ब्रदर, आपको एक मैसेज होना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ. एंड एनीबडी लिसनिंग टू योर कनेक्शन ऑफ फर्टिनिटी, या आप वट एवर फील्ड एंड स्ट्रीम यू आर, since you've been associated with so elite people in your past, sports mein खासकर, likes of Yuvraj Singh, likes of Harbhajan Singh, likes of Venu Gopal Rao, those who've represented India. Dinesh Mongia as well. Your talent should be used by America. अभी recently Right. वर्ल्ड कप में अमेरिकन टीम आई है ना. Right. एंड आई सॉ कि बहुत टैलेंटेड है, Right. इररिस्पेक्टिव कि हाँ क्रिकेट इतना वहाँ फेमस या पॉपुलर नहीं था. एंड Right. सिंस यू होल्ड सो मच ऑफ एक्सपोजर एंड आपका जो पास्ट है दैट इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, एंड सो मच विद दीज लेजेंड पीपल अराउंड. Right. And people should consider you back home in America to associate yourself and associate you with the association with the American Cricket Association. No, absolutely. That's only a suggestion, and that's only a request, and that people around you who listen to this interview of yours, the American, very Right. beautiful name you've kept of your interview, of your this what do you ये call आपका बड़ा yeah, बड़ा yeah, अच्छा सजेशन, yeah, रिकमेंडेशन है, और ये मैं बड़ा yeah. सीरियसली उस पे मैं नर्चर भी कर रहा हूँ इसको. और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी बेस्ट विशेस दी थी कि अमेरिकन टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए गई थी, तो इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प इज अवेयर कि यहाँ पे क्रिकेट बढ़ रही है, और काफ़ी लीग्स हो चुकी Actually, हैं. एक दो तो मैं actually. बोर्ड पे भी रह चुका हूँ. Uh, तो होपफुली विद इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स बड़ी प्रोमिनेंट हो जाएगी क्रिकेट. और मेरे जो रिपब्लिकन पार्टी में जो कॉलीग्स हैं, वो uh, भी बड़ा उनको जब मैंने क्रिकेट दिखाई तो वो बड़े मोटिवेट हो गए, और वो चाहते हैं
कि उनको भी कनेक्ट किया जाए क्रिकेट में. So this is a Actually, great actually, recommendation. या आपका आपका जो एक्सपीरियंस है और आपका टैलेंट है यानी इन दिस फील्ड शुड बी वेस्टेड. आई डोंट थिंक सो. आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट अमेरिका, बट अ पर्सन ऑफ योर कैलिबर एंड एक्सपीरियंस यू हैव in your past regarding cricket, it shouldn't be wasted. Americans should utilize your experience in coming future for the sake of the cricket and sports whatsoever. Brother, those are very kind words, and they are embedded on my heart. And trust me, the day I meet President Trump, I'm gonna, request him to take cricket to the next level in the United States and utilize, जितना भी हमारा talent है इंडिया में, some kind of an Indo-American collaboration. So experienced people like you and several others that they're part of our group can share their expertise with budding cricketers here. So thank you, Arun. Thank you for your time. It's always a pleasure, brother. God bless you. And viewers, आप सबका thank you. और इसी तरह हम prominent personalities को, चाहे sports में हो, media में हो, politics में हो, goal ये है कि सबको इस medium, the American show के medium से अपनी journey, अपना message share करने का मौका मिले. Again, हमारे स्पेशल गेस्ट अरुण वर्मा को बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले टाइम में हम दोबारा उनसे मुलाकात करेंगे. थैंक यू सर. Thank you so much having on your show, dear. And it was pleasure being there and sharing my journey with you. And may God bless you. And hope you do good for America. Thank you थैंक so यू. much. गॉड ब्लेस यू. Cheers. थैंक यू. Cheers.